मां जानकी के मंदिर के निर्माण के लिए नीतीश कुमार ने अपना खजाना खोल दिया है और आपको जान के हैरानी होगी कि 882 करोड़ 87 लाख रुपए के खर्च से जो है इस मंदिर का निर्माण होने वाला है। और इस मंदिर से प्रभावित होकर समझ जाइए कि पूरा एनडीए जो है आप मिथिलांचल में जो है एकदम से अलग माहौल बना सकता है। सीधे तौर पे मंदिर का राजनीतिकरण होने वाला है। कल जो है वो प्रधानमंत्री का फोटो जेडीयू के कार्यालय में देखने को मिला और आज देख लीजिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया है उसका इंपैक्ट है कि पुनौरा धाम जो मां जानकी की जन्मस्थली है वहां पे इस भव्य मंदिर के निर्माण हेतु लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 800 करोड़ से अधिक, लगभग 900 करोड़ मान लीजिए, लगभग 900 खर्च हो जाएंगे और 900 करोड़ में इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। जैसे राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया गया था और उसका राजनीतिक जो है तौर पे फायदा उठाने की भी कोशिश की गई थी, अब यहाँ पे भी मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर कैसा होगा, इससे फायदा कैसे होगा, इसका राजनीतिकरण कैसे किया जा रहा है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है उस ऐलान से बिहार में एक अलग ही माहौल है, अलग ही उत्साह है। खासकर अगर सीतामढ़ी जिले की बात की जाए तो वहां के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और माना जा रहा है कि जो भी मिथिलांचल क्षेत्र है इस खबर से एकदम खुशी से फूले नहीं समा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि 800, देख लीजिए, 882 करोड़ और 87 लाख रुपए से जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। इस मंदिर को काफी भव्य बनवाया जाएगा। नीतीश कुमार के इस ऐलान से आप समझ जाइए कि काफी तौर पे राजनीति भी प्रभावित होगी, क्योंकि 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है और इसका इंपैक्ट विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। मिथिलांचल साधने से, जो मिथिलांचल में 4-5 जिले आते हैं उनको साधने में नीतीश कुमार को खासा आसानी होगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि भाई साहब, मिथिलांचल वाले तो बिल्कुल चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सीतामढ़ी में कम से कम मां सीता की जन्मस्थली है जो उसका निर्माण किया जाए। लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र हो जाएगा, पर्यटकों के लिए घूमने फिरने का जगह हो जाएगा, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे, लाखों लोगों को कामकाज मिल जाएगा और सीधे तौर पे जो सीतामढ़ी है उसकी वजह से कई और जिलों का भी विकास हो जाएगा। अब देख लीजिए, इससे ये जो मांग था ये बहुत पहले से था, लेकिन नीतीश कुमार ने देखा कि भाई साहब ये अभी सही वक्त है जब इस मांग को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि मांग तो पूरा करेंगे लेकिन इंपैक्ट भी दिखना चाहिए और वो इंपैक्ट वोट में तब्दील भी होना चाहिए। तो चुनाव से ठीक 3 महीने पहले उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। अब नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं आपको वो भी बता देते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित किए जाने हेतु भव्य मंदिर सहित अन्य संरचनाओं के निर्माण की योजना को आज कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। आज कैबिनेट में पुनौरा धाम के समग्र विकास के लिए तैयार की गई बृहद योजना के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का जल्द ही कार्यारंभ कर दिया जाएगा। मैंने अगस्त महीने तक इसका शिलान्यास करने का निर्देश जो है वो दिया है और हम लोग पुनौरा धाम सीतामढ़ी में भव्य मंदिर के निर्माण शीघ्र पूरा कराने हेतु कृत संकल्पित हैं। इसका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की तर्ज पर समग्र विकास किया जाएगा और पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण सभी देशवासियों के लिए तथा विशेष रूप से हम सभी बिहार वासियों के लिए सौभाग्य एवं गर्व की बात है। ये जो है वो नीतीश कुमार का कहना है कि भाई साहब, जैसे राम मंदिर बनाया गया था उसी तर्ज पे जो है हम लोग यहाँ पे सीतामढ़ी में माँ सीता का मंदिर बनाएंगे, पुनौरा धाम बनाएंगे। इस धाम को मतलब सभी तरीके से जो है वो विकसित किया जाएगा, बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए हमने इतनी राशि को मंजूरी जो है वो दे दी है। अब इसका इन्होंने कह दिया कि भाई साहब अगस्त तक हम लोग शिलान्यास भी कर देंगे, मगर आप समझिए कि अगस्त में जाके जो है वो शिलान्यास भी कर दिया जाएगा मंदिर का और ये बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी हम चाहते हैं मंदिर का निर्माण हो, लेकिन सबको पता है कि भाई चुनाव तक तो मंदिर बन के तैयार नहीं होगा, लेकिन अगस्त में अगर शिलान्यास हो जाएगा तो लोगों को भी लगने लगेगा कि भाई साहब अब इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि वादा तो बहुत किया गया है सीतामढ़ी के उस मंदिर के लिए, माँ सीता के उस जन्मस्थली को बनाने के लिए। लेकिन चूंकि अब नीतीश कुमार खुल के आ गए हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब
अब मंदिर बनेगा, बहुत जल्दी मंदिर बनेगा। इसका शिलान्यास जो है वो अगस्त तक हम लोग करेंगे और इस मंदिर का भव्य निर्माण जो है वो करवाया जाएगा। अब सीतामढ़ी में सीता जी की मूर्ति रखी जाएगी, बेहतर तरीके से उस मंदिर को बनाया जाएगा। मंदिर कैसा दिखेगा ये भी देख लीजिए। इस मंदिर को ये मंदिर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। पूरा पुनौरा धाम कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। आप देख सकते हैं ये तालाब है, तालाब के पास छोटे-छोटे यहाँ पे ये इस तरीके से बनाए गए हैं। मंदिर काफ़ी भव्य आपको दिखाई दे रहा है। पेड़-पौधे और इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो कहीं न कहीं सारा सब कुछ को नेचुरल बनाने का प्रयास किया जाएगा। मंदिर को भव्य और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा और सीधे तौर पे ये भी बात है कि इसको अयोध्या से जोड़ने का कोशिश भी किया जाएगा कि जो लोग अयोध्या दर्शन करने आए वो माँ सीता की जन्मस्थली यहाँ सीतामढ़ी में भी पहुंचे और पुनौरा धाम का भी इससे बेहतर तौर पे विकास हो सके। आपको बता दूं कि इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे, लाखों लोगों को आसानी से रोजगार मिलेगा। रोजगार के साथ-साथ इस जिले का भी विकास होगा और इस जिले के साथ-साथ आप समझिए कि पूरा जो मिथिलांचल है, इसके जद में आएगा और पूरे मिथिलांचल में एक अलग ही खुशी का माहौल इसलिए भी है। अब इसका राजनीतिकरण समझ लीजिए कि अगर एनडीए ये काम करने में सफलतापूर्वक अपने काम को अंजाम दे देती है, तो समझ जाइए कि इस बार भी एनडीए की बल्ले-बल्ले मिथिलांचल क्षेत्र से तो जरूर हो जाएगी। मिथिलावासियों का जो ये सपना था, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने एकदम से सोचा कि भाई साहब विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि मजा ही आ जाए। अब देख लीजिए पूरा माहौल बना दिया है उन्होंने, कहा है कि भाई साहब हम दे रहे हैं 882 करोड़ 87 लाख रुपए मंदिर के निर्माण के लिए और जब ये मंदिर बन जाएगा तो काफी भव्य बनेगा। उन्होंने अपना ये जो फोटो है उसको भी शेयर किया है कि किस तरीके से बनेगा, मंदिर का ढांचा शेयर किया उन्होंने और बताया कि भाई साहब इसी प्रकार से मंदिर का निर्माण होगा जो देखने में काफी भव्य और सुंदर है। और अब ये लगने लगा है कि भाई राम मंदिर के बाद अब माँ सीता की जन्मस्थली का भी उद्धार हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा, जिसके लिए सरकार अब कृत संकल्पित भी हो गई है और जल्दी से जल्दी वहां पे कार्य भी चाहती है, बेहतरी भी चाहती है। अब इससे रोजगार भी बहुत हद तक प्रभावित होगा, यहाँ पे पर्यटकों का आना जाना बढ़ेगा, लोग आते रहेंगे, यहाँ पे दुकानें खुलेंगी, नई नई चीजें होंगी। इसके अलावा आप समझ जाइए कि मंदिर के निर्माण में जो हजारों मजदूर काम करेंगे, इसके अलावा जो जिस तरीके से दुकानों को फायदा होगा, तमाम तरीके की सुविधाएं सिर्फ एक मंदिर से जो है वो बढ़ने और बेहतर होने वाली है। इसी के निर्माण के लिए जो है वो सरकार अपने कोष से 882 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च करती हुई दिखाई दे रही है, जिसका इम्पैक्ट 2025 के विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और नीतीश कुमार ने जिस तेजी के साथ अब पुनौरा धाम को एक बेहतर धाम और मंदिर बनवाने का जो संकल्प लिया है उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।